हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इन्फोटेक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑनलाइन टूल को यूज़ करते हुए जो कि एक वेबसाइट पर अवेलेबल था, जिस वेबसाइट का नाम द हॉट था, एक लोगो क्रिएट किया था अपने चैनल के लिए। अब उस लोगो को हमें प्रॉपर शक्ल देनी, क्योंकि यूट्यूब के जो लोगो सेक्शन है उसका साइज़ है 800 पिक्सल इंटू 800 पिक्सल। तो हमें अपने लोगों को उसी पिक्सल के मुताबिक ही एडजस्ट करना होता है, ताकि हमारा लोगो एग्जैक्ट सही से नज़र आए और हमारी पहचान हो सके। तो आप डिफरेंट टूल्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं एडोब फोटोशॉप CS6 यूज़ करूँगा और इसको इस तरह से यूज़ करना है मैं भी आपको बताऊँगा। आपने सिंपली कंट्रोल+N को प्रेस कर देना है और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इस फाइल का नाम रख देता हूँ लोगो इन्फोटेक, क्योंकि इन्फोटेक चैनल के लिए मैं बना रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने रेजोल्यूशन 720 सेलेक्ट कर लेनी है, लेकिन पिक्सल्स में सेलेक्ट कर लेनी है। और विड्थ और हाइट को 800 इंटू 800 इसलिए रखना है क्योंकि यूट्यूब का जो लोगो सेक्शन है वो 800 पिक्सल इंटू 800 पिक्सल सपोर्ट करता है। अगर तो इससे ज़्यादा हुआ तो वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा और आपका जो लोगो है वो उसके बॉर्डर्स कट हो जाएंगे और क्रॉप क्रॉप आपको अपना लोगो दिखेगा। तो बेहतर यही है 800 इंटू 800 रखा जाए। ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। आपको एक 800 इंटू 800 पिक्सल की वर्क स्पेस दी जाएगी विद वाइट बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड आप चेंज भी कर सकते हैं विद इन अ क्लिक, लेकिन यह है कि आपको जिस तरह का बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है उसी तरह का जो है आप क्रिएट करें। तो मुझे बेसिकली वाइट ही रखना है। अब जो लास्ट टाइम हमने जो सा लोगो क्रिएट किया था वो हमारे पास PNG फॉर्मेट में भी ईमेल कर दिया गया था और वेबसाइट की जानब से। तो मैं उसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उससे पहले बताता चलूँ कि हमारा जो लोगो है वो स्क्वायर में नहीं होता कभी भी, वो हमें सर्कल में दिखता है यूट्यूब का। तो आप लोगों ने लेट सपोज सपोज करना है कि आप लोगों का लोगो आपको कुछ इस टाइप का दिखना है। ठीक हो गया। तो ये जो बॉर्डर्स है ना उसके स्क्वायर के, तो ये कट जाने हैं। तो इसी तरीके से आपने जो है ना अरेंज करना है अपना लोगो। तो मैं वो फाइल ओपन कर लेता हूँ Ctrl+O प्रेस करते हुए। तो ये रही मेरे पास फाइल, इसमें मैं देख लेता हूँ जो PNG में हो। ये PNG फाइल है, ये JPG फाइल है। चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इस फाइल को मैंने ओपन कर लिया। सिंपली मैंने अब इस कर्सर को इस्तेमाल करते हुए इसे ले जाना है वर्क स्पेस पर इधर। इस लेयर को मैं क्लोज कर देता हूँ और अब आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। देन आपने Ctrl+T प्रेस करते हुए इसको एडजस्ट करना है, क्योंकि आपका जो लोगो है वो बहुत छोटा दिखने लग पड़ना है। क्योंकि इसके अगर सर्कल के स्क्वायर के अगर एजेस काट दिए जाएँ तो ये बहुत बड़ी स्पेस है जिसमें आपका लोगो बहुत ही छोटा दिख रहा है। तो इसे आपने ना फुली बड़ा कर देना, ताकि आपका जो लोगो है वो यूट्यूब के लोगो सेक्शन में एग्जैक्ट और सही से दिखे। जैसे अगर मैं मिडल में रखता हूँ तो ये देखें, ये अगर यहाँ से यूँ सर्कल स्टार्ट होता है, यूँ करके अगर सर्कल स्टार्ट हो जाता है, तो मेरा लोगो काफ़ी बेहतर अपीयर हो रहा है इस लोगो सेक्शन में। इस तरीके से आपने इसे एडजस्ट कर लेना है। मज़ीद अगर आपको बैकग्राउंड का कलर वगैरह चेंज करना है तो इसका बहुत ही अच्छा यहाँ पर ना बैकग्राउंड आपने सेलेक्ट कर लेना है और कलर के टूल्स में जाकर बल्केट सॉरी ये बैकग्राउंड हो गया। इस बैकग्राउंड के कलर को सिंपल जो फर्स्ट मेथड है वो ये है कि आप यहाँ से इसे सेलेक्ट करें और कोई भी अगर रेड करते हैं ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये अच्छा Ctrl+Shift देन बैक स्पेस प्रेस कर देना आपने। तो ये आपके पास फोरग्राउंड कलर आ गया, सॉरी बैकग्राउंड कलर आ गया। ये बैकग्राउंड कलर, ये फोरग्राउंड। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें देखें, इसको आपने करना है Alt+Shift+ बैक स्पेस, तो तब जाके आपका ये रेड होना है। तो रेड तो खैर मुनासिब नहीं लग रहा, इसे मैं थोड़ा सा तब्दील कर लेता हूँ और इसे मैं कुछ लाइट ब्लू कुछ कर लेता हूँ। ये करके देख लेते हैं Alt+Shift बैक स्पेस। तो ये भी बेहतर नहीं आ रहा, क्योंकि यह है कि इसमें थोड़ी सी रिफ्लेक्शन का पता नहीं चल पा रहा। तो रिफ्लेक्शन का आपने लाजमी से ध्यान रखना है, क्योंकि रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये कलर मेरा ख्याल लाइट है, लेकिन ये भी हो सकता है हमारा। हाँ ये देखें, इसमें अब हमारा जो है लोगो एग्जैक्ट फिगर में हमें दिख रहा है। इसी तरीके से आपने मज़ीद भी कलर्स
ट्राई कर लेने हैं। मैं कोई और कलर भी देख रहे हैं, ग्रीन देख लेते हैं, ग्रीन में कैसा दिखता है हमारा लोगो। तो अलग-अलग कलर्स आपने जो है चेंज करके देख लेने हैं। तो जो भी बेहतर लगे आपको आपने वो सिलेक्ट कर लेंगे। ये तो ऑरेंज इसका कलर है, तो ये ऑरेंज में बेहतर नहीं आएगा। मैं इसे थोड़ा सा ना रेडिश रेडिश कर लेता हूँ इस टाइप का। अल्ट शिफ्ट बैक स्पेस, ये भी बेहतर है, लेकिन सबसे बेहतर वही था जो हमारा वाइट है। ये बेसिकली ग्रे है, ये वाइट नहीं है। मैंने फॉरग्राउंड कलर सेलेक्ट किया, सॉरी बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करके और वो मैंने प्लेस कर दिए। तो इसकी मैं थोड़ी सी मज़ीद एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। सॉरी, इस लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस टी, मामूली समय से और भी बड़ा करके से थोड़ा सा मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि सही से बैठ जाए लोगो वाले सेक्शन में यूट्यूब के। तो अब इसे करते हैं सेव, कंट्रोल अल्ट एस। देन आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जेपीजी, किसी भी फॉर्मेट में आप इसे सेव कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे फ़िलहाल इसी फॉर्मेट में रखना चाहता हूँ। लोगो इन्फो मेकर, सॉरी इन्फोटेक। तो इस पीसी में जाकर और इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन ओपन, देन सेव। ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका लोगो हो जाएगा सेव। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।